आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी। गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज। मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं। निचले तबके के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे। आदिवासी क्षेत्र के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांवों के विकास के लिए 15,000 करोड़। लेड टीवी मोबाइल सस्ते होंगे। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया। ये अब महंगी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की रही। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की घोषणा कर दी। सीतारमण का ये 5वां और देश का 75वां बजट है। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया। इस बार का भाषण महज 1 घंटे 27 मिनट का था। इस साल 9 राज्यों में और अगले साल देश का चुनाव है। इसका असर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के 7 आधार बताए। इन्हें सप्तर्षि कहा गया है। 1. समावेशी विकास। 2. वंचितों को वरीयता। 3. बुनियादी ढांचे और निवेश। 4. क्षमता विस्तार। 5. हरित विकास। 6. युवा शक्ति। 7. वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस जनभागीदारी के लिए सबका साथ, सबका प्रयास अनिवार्य है। बजट के बाद 3 बड़े मुद्दों पर सीतारमण ने कहा कि आपने देखा कि महंगाई नीचे आई है। हमने कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान उस पर है। गेहूं को मार्केट में रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इससे गेहूं के दाम कम होंगे। रसोई में महंगाई कम होगी। ये एक्शन तो पहले ही हो गया है। महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं। इनकम टैक्स में छूट का फायदा उन्हें भी होगा। रोजगार के लिए 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है। प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पैसा इनके लिए दिया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट्स बिना रोजगार के कैसे पूरे हो सकते हैं? बजट में महिला सशक्तिकरण, पर्यटन के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्मा के लिए योजनाओं और ग्रीन ग्रोथ पर फोकस है। जानिए बजट में आपके लिए क्या क्या ऐलान किए गए। इनकम टैक्स की 8 साल बाद छूट की सीमा बढ़ी। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था। टीवी सस्ते होंगे। वजह पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन भी सस्ते होंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। हीरों की कीमतें कम होंगी। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सीड पर ड्यूटी कम की गई है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ाया गया। ये महंगी होगी। चांदी से बने आइटम्स महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। बजट के दौरान गंभीर मुद्दों पर ऐलान के बीच मजेदार लम्हा भी आया। सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थीं। इस दौरान वे ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गईं। फिर बोली सॉरी, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएंगे। रोजगार के लिए इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल ही महज 4 बार किया। पीएम कौशल विकास का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। बोली युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। किसानों के लिए सरकार ने कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ बढ़ाने की घोषणा की। यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था।
इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। इंडस्ट्री स्टार्टअप के लिए देश के 6 करोड़ से ज़्यादा छोटे मझोले उद्योग हैं और 84,000 से ज़्यादा स्टार्टअप। इनके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसमें छोटे मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एमएसएमईएस का प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगा। कुछ और बड़े ऐलान। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 2014 के मुकाबले ये रेल बजट 9 गुना ज़्यादा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएम आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर अब 79,000 करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्रोम सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। पर्यावरण के लिए फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया के लिए बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डिजिलॉकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। देखिए, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं एवं यह लोकसभा चुनाव से पहले पूर्ण बजट आखिरी बार आज घोषित किया गया है। इसके अंदर टैक्स स्लैब को लेकर भ्रमित किया गया है जनता को। 7 लाख रुपए की जो छूट दी जाएगी वो जो नया टैक्स सिस्टम 2023-24 के बाद चुनेंगे उन्हें ही मिलेंगे, पुराने को इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। साथ ही बजट के अंदर महिलाओं के लिए किसी प्रकार का, जो देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उन्हें किसी प्रकार की रियायत की घोषणा नहीं की गई है। जीएसटी के अंतर्गत कई ऐसी वस्तुएं आती हैं जो दैनिक दिनचर्या के लिए, देशवासियों के लिए उपयोगी होती हैं। उस टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया और ये जीएसटी काउंसलिंग पे छोड़ दिया गया है, जबकि आम जन ये चाह रहा था कि 28% टैक्स जो पेट्रोल और डीजल पर है उसमें सरकार कुछ रियायत देगी ताकि आम जन राहत महसूस करेंगे। युवाओं के लिए कोई ऐसी घोषणा नहीं है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके। कुल मिलाकर जनता को भ्रमित करने वाला बजट है। किसान हमारे यहाँ 80% किसान निरक्षर है। वो जैविक खेती का मतलब ही नहीं समझता। वो अपने सोयाबीन और गेहूं, चना और इसी उत्पादन पे लगा रहता है। अब किसान को किस तरह से सरकार समझाकर इस जैविक खेती की तरफ अग्रसर करती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आपका नाम? मुकेश कालरा, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी नीमच। बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। अपन देखते हैं कि 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार नहीं थी तो 13 लाख करोड़ का बजट था। आज 45 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री जी ने पेश करके बता दिया है कि विकास किस गति से भारत में हो रहा है और किस गति से विकास द्रुत गति से काम कर रहा है। आम जनता के लिए भी अपन देखते हैं कि पहले 5 लाख रुपए तक सामान्य आय में छूट थी, जो 87 सेक्शन 87A की होती थी। इसका छूट बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक करी है। और उसमें जो महत्वपूर्ण है कि जो देश में ग्रीन एनर्जी
जैसा मोदी जी का सपना है कि ग्रीन एनर्जी को ओबलाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वाहन इलेक्ट्रिक के हों, प्रदूषण रहित भारत हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल फ़ोन को भी सस्ता किया है। या बजट आम जैसा जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत का दिल गांव में बसता है, तो 20 लाख करोड़ से अधिक कृषि आधारित ऋणों का प्रोविज़न किया है। एक समय में अटल जी प्रधानमंत्री देव दुर्लभ प्रधानमंत्री बन के आए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक किसान क्रेडिट कार्ड की योजना चालू करी थी। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और भी कृषि आधारित जितने भी डेयरी फार्म, जितने भी उद्योग हैं, उनको लोगों को अपने साहूकारों की बेड़ियों से निकाल कर और बैंकिंग सेक्टर से जोड़ के, और हमेशा इसमें हर बजट में कृषि आधारित ऋणों के लिए सीमा बढ़ाकर वर्तमान में इस बजट में 20 लाख करोड़ की सीमा की जा चुकी है, जो कि एक अभूतपूर्व कृषि के विकास में, उन्नत तकनीक की कृषि करने के लिए एक बहुत अभूतपूर्व कदम है। नीलेश पाटीदार। आज के बजट को लेकर जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि बजट जो आएगा शायद हमारे शहर हित के और हमारी महिलाओं के हित में आएगा, लेकिन वही ढाक के पार हमेशा जैसा बजट हमेशा देता, आज आखिरी बजट था, इनको मौका था कि महिलाओं को कुछ राहत दे, क्योंकि गैस का सिलेंडर जो 1000 रुपये, दालें इतनी महंगी, पेट्रोल डीजल इतना महंगा, लेकिन उनमें कोई राहत नहीं। महिलाओं को गृहस्थी चलाने में मुश्किलें आ रही है, उनका घर गृहस्थी का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। अगर 500 रुपये टंकी करते, गैस सिलेंडर का करते, तो शायद महिलाओं को कुछ राहत मिलती, लेकिन वो हर घर के अंदर सिलेंडर, गैस सिलेंडर की जो योजना उन्होंने जो चलाई वो घर घर बांट चुके हैं, लेकिन वो आज किसी काम के नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये हर महिला की स्थिति नहीं है कि वो 1000 में बजट पे वो देकर और अपना गैस सिलेंडर भरा सके। तो कुल मिला के उनका बजट पूरा ख़राब हो चुका है, और हमारे इस बजट से मिडिल क्लास के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी जितना फ़ायदा जो टैक्स वगैरह का जो भी दिया, ये उद्योगपतियों के लिए है, हमारे मिडिल क्लास के लिए और महिलाओं के लिए कोई बजट राहत देने वाला नहीं।